अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बिरादरान इस्लाम, आज 9 अगस्त 2020 बमुताबिक 18 ज़िलहज्जा 1441 हिजरी बरोज़ अतवार है और आज की तारीख़ को यानी 18 ज़िलहज को नाशिर क़ुरआन, कातिब वही, पैकर सिद्क़ व सफ़ा, अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दिन है। तो इसी मुनासबत से सय्यदना हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला के हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर बात आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जाएगी। सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास क़राबत का ताल्लुक़ अता फ़रमाया। सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो क़राबत और रिश्तेदारियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हैं, मुअर्रिख़ीन ने कई नक़ल की हैं। उनमें से एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में छठे नंबर के दादा पर सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नसब भी जमा होता है। यानी छठे नंबर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा और सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दादा एक हैं। और दूसरा क़राबत और रिश्तेदारी का जो ताल्लुक़ है वो इससे ज़्यादा करीबी है। वो ये है कि सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम है उर्वा बिन्ते कुरैज़ और उनकी नानी का नाम है उम्मे हकीम अल-बैज़ा। ये सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला की सगी नानी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिश्ते में सगी फूफी लगती हैं। और आप अलैहिस्सलाम की ये वही फूफी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह के साथ जुड़वां पैदा हुई थी। यानी हज़रत उम्मे हकीम आप अलैहिस्सलाम की सगी फूफी और सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला की सगी नानी लगती हैं। और तीसरा क़राबत और रिश्तेदारी का ताल्लुक़ इससे भी ज़्यादा करीबी है। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 लख्त जिगर, अपनी 2 बेटियाँ यके बाद दीगरे सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के अक़्द निकाह में दी। पहली बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला का निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ फ़रमाया। उनके इंतकाल के बाद सय्यदा हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के साथ फ़रमाया। ये वो एज़ाज़ है सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला को अल्लाह ने जो अता फ़रमाया, पूरी कायनात में किसी को ऐसा एज़ाज़ नहीं मिला कि 1.25 लाख अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों में किसी उम्मती के निकाह में एक ही नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगर एक के बाद दूसरी आई हो, ऐसा एज़ाज़ सिवाय सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के और किसी उम्मती को हासिल नहीं है। तो ये है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की क़राबत और रिश्तेदारियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ। इसके अलावा सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने इस्लाम की बुलंदी और इस्लाम की तरक्की के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी और मुसलमानों की फ़लाह बहबूद के लिए सय्यदना हज़रत उस्मान गनी ने क्या कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए, उनमें से चंद एक का ज़िक्र करूँगा। उनमें से एक ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मुसलमान मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यबा की तरफ अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके तशरीफ़ लाए, तो उस वक़्त मदीना तय्यबा में सिवाय एक मीठे पानी के कुएँ के और कोई मीठे पानी का कुआँ नहीं था। और वो एक मीठे पानी का कुआँ जिसका नाम भी रूमा था, वो भी एक यहूदी की मिल्कियत में था।
मुसलमानों को वहाँ से पानी लाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इस कुएँ को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दे और उसके लिए मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदी के पास गए तो वो आधा कुआँ बेचने के लिए तैयार हुआ। 12,000 दीनार में आधा कुआँ ख़रीद कर वो आधा हिस्सा मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। फिर दूसरा आधा हिस्सा 8,000 दीनार में 8,000 अशरफियों में ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ किया, यानी 20,000 दीनार में वो बि'r रोमा मुकम्मल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। इसी तरह जब मुसलमान तादाद में इस्लाम तादाद के अंदर बढ़े और फ़ौज दर फ़ौज मुसलमान इस्लाम में दाखिल होने लगे तो उस वक़्त मस्जिद नबवी मुसलमानों के लिए तंग पड़ गई, जगह तंग हो गई नमाजियों के लिए। तो मस्जिद नबवी के साथ एक जगह फ़रोख्त हो रही थी। अब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो इस जगह को ख़रीद कर मस्जिद के अंदर शामिल कर दे और इसके बदले में जन्नत का महल ले ले। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जगह ख़रीद कर मस्जिद नबवी के अंदर शामिल फरमा दी। और आज जो मस्जिद नबवी मौजूद है इसकी ज़्यादातर जगह, ज़्यादातर हिस्सा सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़रीद कर मुसलमानों के लिए और मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दिया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ कि ये जगह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने ख़रीद कर मस्जिद के अंदर शामिल फरमा दी है तो आप अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, फरमाया, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू इससे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू इससे राज़ी हो जा। इसी तरह ग़ज़वा तबूक जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी ग़ज़वा है, जिसमें 30,000 मुसलमानों को 2.5 लाख ईसाई फ़ौज का सामना था। जैशुल उसरा इसको कहा जाता है, तंगी वाली जंग, तंगी वाला ग़ज़वा। तो उस मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने चंदे की अपील की तो मुख्तलिफ़ मौक़े पर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने खड़े होकर चंदे का ऐलान फरमाया। टोटल सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने 900 ऊँट गले से लदे लदाओं का मुसलमानों के लिए चंदे का ऐलान फरमाया। और 900 ऊँट गले के लदे लदाए तकरीबन उस वक़्त के 10,000 अशरफियों के बनते थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला घर तशरीफ़ ले गए और 10,000 अशरफियाँ लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में डाल दी। उस वक़्त बुखारी शरीफ में आता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना खुश हुए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दांत मुबारक खुशी से ज़ाहिर हो गए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन अशरफियों को अपने हाथों से पलटते थे। और ये जुमला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के लिए फ़रमाया जो कायनात में किसी नबी ने अपने किसी उम्मती के लिए ऐसा जुमला नहीं फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बअदल यौम, कि ऐ अल्लाह आज के बाद उस्मान जो कुछ भी करे उस्मान को उससे नुकसान ना देना। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में उलमा इकराम ने इसका दूसरे लफ्ज़ों में मफ़हूम ये बयान फरमाया कि अल्लाह आज के बाद अगर उस्मान से कोई गलती भी हो उसको भी नेकी बनाकर इसके नाम आमाल में दर्ज फरमा देना। और इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में जब मदीना तय्यबा में क़हत पड़ा और क़हत की शिद्दत हुई तो मुसलमानों ने मदीना तय्यबा छोड़ने का इरादा कर लिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को इल्म हुआ तो दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ मांगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से। जुमा का दिन था, जुमा पढ़ के जब मुसलमान मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो मुल्क शाम की तरफ से आने वाले रास्ते की तरफ देखा कि ऊँटों का एक काफ़िला है जो मदीना तय्यबा की तरफ आ रहा है। तकरीबन 1000 ऊँट गले के लदे लदे बस मदीना तय्यबा में दाखिल हुए। किसी को नहीं इल्म कि ये किसके हैं। कुछ वक़्त के बाद पता चला कि ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के हैं। तो मदीना तय्यबा के सारे व्यापारी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के पास जमा हो गए कि ये 1000 ऊँट गले के सारे हमें दे दें, हम सुबह ही सुबह मुसलमानों के अंदर सस्ते दामों फ़रोख्त कर देंगे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्या नफ़ा दोगे? तो उन्होंने उस वक़्त के हिसाब से मिसाल के तौर पर फरमाया कि मन के पीछे 10 रुपये। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। तो उन्होंने फरमाया कि हम 20 रुपये मन के पीछे देंगे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। तो उन्होंने फरमाया 30 रुपये मन के पीछे देंगे नफ़ा। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे इससे भी ज़्यादा मिल रहा है।
तो मदीना तय्यबा के व्यापारी हैरान हो गए कि हम सब तो यहाँ पर हैं, हमारे अलावा और तो कोई व्यापारी नहीं है, कौन आपको इससे भी ज़्यादा नफ़ा दे रहा है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि वो ऐसा ताजिर है जिसने 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में देने का वादा फरमाया है। गवाह हो जाओ, मैंने ये 1000 ऊँट गले के लदे लदे मदीना तय्यबा के फ़ुक़रा पर तकसीम कर दिया। ये वाक़या हैरान कुन है कि इतनी बड़ी सखावत, 1000 ऊँट गले के लदे लदे मदीना तय्यबा के फ़ुक़रा पर तकसीम फरमाने का ऐलान कर दिया। और इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है, अल-बिदाया व निहाया के अंदर हाफिज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि उसी रात हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाब देख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत खुश हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इससे ज़्यादा खुश अपने नाना को ज़िंदगी में नहीं देखा। एक तुर्की नस्ल के घोड़े के ऊपर सवार हैं और जल्दी में हैं। मैंने कहा नाना जान, आप ठहरेंगे नहीं? अब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़र्श पर इतनी बड़ी खैरात की है कि उसके चर्चे अर्श पर हो रहे हैं, और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह जन्नत की एक हूर के साथ करने का इरादा फरमाया है, और मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की निकाह की उस मजलिस में शिरकत करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये वो जलीलुल क़दर सहाबी हैं, सखावत के पैकर हैं, जिन्होंने इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए इतनी बड़े कारहाए नुमायाँ, इतनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो आज के दिन सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। मज़लूमाना शहादत हुई, मदीना तय्यबा में हुई, कुरान की तिलावत करते हुए हुई, और इतनी बड़ी मज़लूमाना कि 40 दिन तक ज़ालिमों ने खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया था। भूख और प्यास सताती थी, कुरान की तिलावत करते थे, भूख भी मिट जाती थी, प्यास भी बुझ जाया करती थी। और सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद कुरान हैं कि जिस वक़्त एक बुलवाई बदबख्त ने दीवार को फलांग कर सबसे पहला हमला सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर किया, उस वक़्त वो कुरान की तिलावत कर रहे थे और कुरान करीम की आयत पढ़ रहे थे, फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। तो उस बदबख्त ने हमले करने की वजह से खून का पहला कतरा सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का जिस कुरान करीम की आयत पर गिरा, वो यही आयत थी जो आखिरी वक़्त वो तिलावत फरमा रहे थे। तो इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि किसी की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही उहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही मदीना तय्यबा की सरज़मीन देगी, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा। उस्मान गनी वो खुश नसीब हैं जिनकी शहादत की गवाही ख़ुद अल्लाह का कलाम यानी कुरान करीम देगा। इसी वजह से एक शायर ने कहा है कि इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, दिया खून सहाबा ने फिर इसमें बहार आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।